हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम यूरो को देखते हैं जो बता रही होती है कि उसके अंकल की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। इसकी वजह से उसकी कजन मुखा बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा फेस करती है, तो वो मुखा को अपने घर ले आए ताकि वो रिकवर कर सके। मुखा को मेंटल इलनेस हो गई थी, इसलिए उसका जो दिल चाहता वो करती, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो यूरो का फियांसे ही उसे छीनने की कोशिश करेगी। मुखा जब जांगजू के साथ वहाँ पर आई और यूरो को बताती है कि वो जांगजू को लाइक करती है और यूरो अपना फियांसे उसे दे दे, तो यूरो को गुस्सा आ गया। वो मुखा पर चिल्लाने लगी, तो उसके पेरेंट्स और जांगजू यूरो पर गुस्सा करते हैं कि वो मुखा के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मुखा की लाइफ पहले ही बहुत ज्यादा ट्रेजिक है। जांगजू ने भी यही कहा कि मुखा ने इतनी बड़ी ट्रेजेडी फेस की है, इसलिए यूरो को उसकी बात मान लेनी चाहिए। पर यूरो ने गुस्से से कहा कि वो मुखा को सब कुछ दे सकती है, लेकिन अपना फियांसे कभी भी नहीं देगी, और गुस्से में वहाँ से चली गई। फिर यूरो बताती है कि एक दिन जब वो जांगजू के साथ बैठी मूवी देख रही थी, तो मुखा ने उसे कॉल की और रोते हुए कहा कि वो किडनैप हो गई है। ये सुनकर यूरो परेशान हो गई और जल्दी से मुखा को बचाने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया और बाद में यूरो को पता चला कि ये सब मुखा का प्लान था। मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग जैसे ही यूरो के पास पहुंचे तो वो बहुत ज्यादा रोने लगे। जांगजू भी वहाँ पर पहुंच जाता है और ये देखकर बहुत ज्यादा सैड हो गया। और जब मुखा अपने फादर और यूरो की ग्रेव पर जाती है तो वहाँ पर रिस्पेक्ट पे करते हुए वो बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है, क्योंकि अब यूरो की जगह वो सॉन्ग फैमिली की डॉटर बन चुकी थी और जांगजू अब उसे शादी कर लेता। जो कुछ यूरो के पास था सब कुछ उसे मिलने वाला था। यूरो की सोल ये सब देख रही होती है और उसे मुखा पर गुस्सा आया, जिसने कहा कि उसे तो अपने फादर और यूरो को थैंक्स कहना चाहिए। अगर वो ना होते तो मुखा को इतनी जल्दी ये सब कैसे मिल पाता। वो हमेशा की तरह सिर्फ एक ऑर्डिनरी लड़की बनकर एक सिंपल लाइफ ही गुजार पाती। यूरो को मुखा की बातें सुनकर शक होने लगा। तभी यूरो को किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसने पूछा क्या उसकी लाइफ में रिग्रेट है जिसे वो खत्म करना चाहती है। यूरो ने हाँ कहा और अगले ही पल वो टाइमलाइन में वापस चली जाती है और फिर वो उसी जगह पर पहुंच गई जब वो कॉलेज में थी और मुखा इसे मेंटल इलनेस का ड्रामा करके उस पर गुस्सा कर रही होती है कि जांगजू उसका बॉयफ्रेंड है। अगर आज के बाद वो जांगजू के पास नजर आई तो वो उसे जान से मार देगी। मुखा ने यूरो की नेक पर नाइफ रख दी। यूरो ये देखकर जल्दी से उसे धक्का दे देती है। मुखा नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। अब स्टूडेंट्स ये सब देखकर गॉसिप करने लगे। तभी जांगजू भागता हुआ वहाँ पर आया और जल्दी से मुखा के उठने में हेल्प करता है और फिर यूरो पर गुस्सा करने लगा कि वो मुखा के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसे पता भी है कि मुखा कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। मुखा ने जांगजू को देखते ही फिर से ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया और कहती है कि जांगजू उसका बॉयफ्रेंड है। जांगजू ने सोचा कि मुखा अभी ट्रॉमा में है और वो मुखा से कह देता है कि हाँ वो उसी का बॉयफ्रेंड है। यूरो की फ्रेंड बनबन वहाँ पर आई तो ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो जांगजू पर गुस्सा करते हुए बोली कि क्या उसे नजर नहीं आ रहा कि मुखा ड्रामा कर रही थी। उसने यूरो की नेक पर नाइफ रखकर उसको मारने की धमकी दी है, पर जांगजू को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता और उसे मुखा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। यूरो ने दिल में सोचा कि अपनी पास्ट लाइफ में वो भी बिल्कुल बनबन की तरह थी। जांगजू को ये सब करता देखकर उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस बार सब कुछ चेंज हो चुका है। उसने बनबन को कुछ भी कहने से रोक दिया और जैसे ही जांगजू मुखा को हॉस्पिटल लेकर जाने लगा तो यूरो उसको रोक लेती है और उसने जांगजू से कहा कि वो मुखा को इतना ही लाइक करता है तो वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। यह सुनकर जांगजू को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो ऐसा भी नहीं करना चाहता था। यूरो ने कहा कि वो मुखा का ख्याल रखना चाहता है तो उनके ब्रेकअप के बाद वो आराम से उसका ख्याल रख ले। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। जांगजू ने उसके पीछे जाना चाहा पर मुखा उसको रोक लेती है। फिर यूरो वनवन के साथ रेस्टोरेंट चली गई। उसे याद आया कि वनवन के फादर पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो वो वनवन से अपनी हेल्प करने को कहती है। वनवन उसकी बात सुनकर हैरान हुई और वो कहती है कि क्या उसे शक है कि उसके अंकल की किसी ने जान ली है। यूरो को याद आया कि उसकी पास्ट लाइफ में उसकी डेथ के बाद मुखा जब उनकी ग्रेव को विजिट करने के लिए आई थी तो उसका रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज था। वो वनवन को बताती है कि जिस दिन उसके अंकल का एक्सीडेंट हुआ उस दिन सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से ये सब कैसे हो सकता है। इसीलिए वो इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी। वनवन उसकी बात मान गई और फिर उठकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जांगजू वहाँ पर आ गया। वो यूरो को बताता है कि उसे पता था वो वहीं पर होगी। जब भी उसका मूड ऑफ होता है वो वहीं पर आ जाती है। फिर उसने यूरो को एक बैग दिखाया और बताता है कि वो उसके फेवरेट क्रीम पफ्स लेकर आया है। यूरो ने उसे कोई रिएक्शन नहीं दिया तो वो यूरो का हाथ पकड़ते हुए बोला कि यूरो को गुस्सा होने की जरूरत नहीं, वो अच्छे से जानती है कि जांगजू सिर्फ उससे प्यार करता है। यूरो ने दिल में सोचा कि अगर वो पास्ट लाइफ वाली यूरो होती तो उसकी इन बातों से बहुत ज्यादा खुश हो जाती और जल्दी से मान भी जाती, लेकिन अब वो डिस्गस्टिंग फील कर रही है। उसने जांगजू को बताया कि वो ये एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहती है, तो जांगजू को गुस्सा आ गया कि वो इतनी सी बात पर इतना बड़ा मजाक नहीं कर सकती। यूरो ने दिल में सोचा कि जांगजू को इसकी इस बात पर यकीन नहीं आया, क्योंकि पिछली लाइफ में वो उसे बिल्कुल पागलों की तरह प्यार करती थी
और उसे लगता है कि यूरो उसे कभी भी नहीं छोड़ सकती। और उसने जांगयू को बताया कि वो मजाक नहीं कर रही, वो सच में इस एंगेजमेंट को कैंसिल करना चाहती है। पर जांगयू गुस्से से बोला कि वो कभी भी एग्री नहीं करेगा। तभी मुखा भी वहाँ पर आ जाती है, जिसने फिर से ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया कि यूरो फिर से जांगयू को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। जांगयू ने जब देखा कि मुखा फिर से पैनिक हो रही है तो वो जल्दी से उसको पकड़कर कहता है कि हाँ वो उसी का बॉयफ्रेंड है। लेकिन यूरो ने मुखा को एक्सपोज करना चाहा और कहती है कि मुखा ही है जो सोशल लैडर क्लाइंब करना चाहती है। मुखा को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो फेस उठाते हुए बोली कि वो यूरो को जान से मार देगी। जांगयू ने जल्दी से उसको रोकने की कोशिश की और यूरो ने सामने खड़े हुए वेटर को इशारा किया, जो सीसीटीवी फुटेज लेकर वहां पर आ जाता है। और यूरो मुखा को बताने लगी कि उसने अभी जो कुछ भी किया वो यूरो ने रिकॉर्ड कर लिया है। मुखा उसको इंजर्ड करना चाहती थी, अब वो खुद ही सोच ले कि उसे पुलिस स्टेशन जाना है या फिर मेंटल हॉस्पिटल। और ये देखकर मुखा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। यूरो एक फाइल लेकर जब वापस घर पहुंची तो वो अपने पेरेंट्स को आवाज देती है, पर वो घर पर नहीं थी। यूरो समझ गई कि वो हमेशा की तरह मुखा के पास हॉस्पिटल चले गए होंगे। थोड़ी देर बाद मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग वहाँ पर आ गए और आते ही यूरो पर गुस्सा करने लगे कि वो मुखा के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मुखा ऑलरेडी बहुत ज्यादा पिटीफुल है। और यूरो ने उनको बताने की कोशिश की कि मुखा नहीं पहले उस पर अटैक करने की कोशिश की थी। मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग ने उसे समझाने की कोशिश की कि मुखा की लाइफ इतनी ट्रेजिक है, क्या उसके दिल में जरा भी एम्पैथी बाकी नहीं बची। तो यूरो दिल में कहती है कि उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बचपन से ही उन्होंने यूरो को टॉलरेट करना सिखाया है। उसने हमेशा मुखा के सामने टॉलरेट किया, जिसकी वजह से लास्ट लाइफ में मुखा ने उसकी जान ले ली। और वो रोते हुए अपने पेरेंट्स से कहती है कि उसे पता है कि वो हमेशा उसके अच्छे के लिए ही उसे टॉलरेट करने का कहते हैं, लेकिन जब उसके साथ गलत हो तो क्या तब भी उसे ही सर झुकाना होगा। वो कहते हैं कि वो यूरो से प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार नहीं बल्कि वो अपने ही हाथों से उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यूरो की बात सुनकर मिसेस सॉन्ग दिल में सोचती है कि क्या उन्होंने सच में यूरो के साथ कुछ गलत कर दिया। तभी जांगयू मुखा को लेकर वहाँ पर आ जाता है और मुखा ने आते ही एक्टिंग स्टार्ट कर दी। तो मुखा सॉन्ग हाउस रह रही है, इसी बात पर यूरो को गुस्सा है। अगर यूरो उसे नहीं देखना चाहती तो वो उस घर से चली जाएगी। वैसे भी वो सिर्फ एक ऑर्फन है जो किसी पर रिलाई नहीं कर सकती। एंड मिसेस सॉन्ग फिर से उसकी बातों में आ गए और यूरो पर गुस्सा करते हैं। यूरो ने दिल में सोचा कि वो फिर से अपनी मेंटल इलनेस को यूज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर वो भी उसके साथ एक्टिंग करेगी। वो देखना चाहती है कि उन दोनों में से कौन ज्यादा क्रेजी बन सकता है। फिर उसने रोना स्टार्ट कर दिया और मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग को एक फाइल दिखाती है जिसमें उसके फेक मेंटल रिपोर्ट थी। और ये देखकर मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग परेशान हो गए कि यूरो को भी मेंटल डिसऑर्डर हो गया है। यूरो ने रोना स्टार्ट कर दिया और कहते हैं कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही, वो ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाती, ना ही आजकल उसे पढ़ाई हो पा रही है। मुखा तो बहुत ज्यादा शॉक हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि यूरो के साथ ऐसा कैसे हो गया। मुखा ने गुस्से से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो रिपोर्ट जरूर फेक है। और यूरो बोली कि उसे पता है वो सिक हो गई है और उसे उन लोगों पर बर्डन नहीं बनना चाहिए। मुखा भी उसे लाइक नहीं करती तो वो वहाँ से चली जाएगी। मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग ने जल्दी से रोक लिया कि वो ऐसी बातें कैसे कर सकती है, ये उसका घर है। मुखा ने जब ये देखा तो उसने भी एक्टिंग करना स्टार्ट कर दी कि अगर ऐसी बात है तो फिर उसे ही वहाँ से चली जाना चाहिए। वैसे भी वो ऐसी लड़की है जिसके कोई पेरेंट्स नहीं। मिस्टर सॉन्ग ने मुखा को भी रोकने की कोशिश की तो यूरो ने फिर से ड्रामा स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने यूरो की ऐसी हालत देखी तो मिस्टर सॉन्ग ने मुखा से कहा कि उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। मुखा जिसको लगा था कि वो यूरो को ही वहाँ से भेजेंगे, ये सुनकर शॉक हो गई। फिर सॉन्ग ने बताया कि उसके कॉलेज के पास ही मिस्टर सॉन्ग का एक घर है, मुखा वहाँ पर चली जाए और उसका ख्याल रखने के लिए वो एक केयर टेकर को भेज देंगे। यूरो खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स किसी दूसरे का चाहे कितना ही साथ क्यों ना दें, लेकिन अगर उनकी अपनी डॉटर को मेंटल इलनेस हो जाए तो वो अपनी डॉटर को ही चूज करेंगे। नेक्स्ट डे यूरो अपनी क्लासेस लेने के लिए गई तो जांगयू उसके पास आकर उस पर गुस्सा करने लगा कि वो मुखा के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, क्या उसे पता भी है कि मुखा कल सारी रात रोती रही। यूरो ने गुस्सा किया कि वो उसका फियांसे है, लेकिन सारी रात वो मुखा के साथ रहा और फिर भी बोल रहा है कि उनके बीच कुछ भी नहीं। जांगयू ने जल्दी से कहा कि मुखा बिल्कुल उसकी सिस्टर की तरह है, उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। यूरो से कहने लगा कि वो ग्रेजुएट रिकमेंडेशन प्रोग्राम में अपनी जगह मुखा को दे दे। ये सुनकर यूरो को गुस्सा आ गया और वो मना करके जाने लगी, पर जांगयू उसे रोक कर कहता है कि मुखा की जान अब सिर्फ वही बचा सकती है, वरना मुखा मर जाएगी। यूरो कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर उसे मुखा के साथ सेम यूनिवर्सिटी में जाने का इतना ही शौक है तो वो मुखा को क्लासेस क्यों नहीं देता, हो सकता है कि कोई मिरेकल हो जाए और उसके स्कोर्स पूरे हो जाए। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी तो जांगयू से पीछे से हग कर लेता है। यूरो ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की
क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुकी थी और अब उसकी कोई भी नॉनसेंस बात नहीं सुनना चाहती थी। तभी वहाँ पर शाओ और जंग आ जाते हैं। उन्होंने जांग यू को रोका और जांग यू ने जब पूछा कि वो लोग कौन है तो वो कहते हैं कि वो उनके सीनियर है। शाओ की आवाज सुनकर यूरो को रियलाइज होता है कि उसकी वॉइस बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है। उसको फ्लैशबैक याद आया जब उसकी सोल से किसी ने पूछा था कि क्या वो सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना चाहती है। शाओ की आवाज बिल्कुल उस आवाज जैसी थी। शाओ और जंग ने जांग यू को वार्न किया तो वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यूरो उन दोनों से पूछने लगी कि वो कौन है तो शाओ कहती है कि उसे ये जानने की जरूरत नहीं। अगर उसको दूसरा चांस मिला है तो उसको वेस्ट ना करे। अगर कोई पर्सन पानी में डूब रहा हो तो उसे इस बात से डर नहीं लगता कि पानी कितना गहरा है, बल्कि इस बात से लगता है कि किनारे पर खड़े लोगों को लगेगा कि वो बिल्कुल ठीक है। शाओ ने उसे अपनी वीचैट पर ऐड कर लिया और कहा कि फ्यूचर में उसे जरूरत पड़ेगी और हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। यूरो घर पर होती है और शाओ को मैसेज करने का सोच ही रही होती है। तभी उसे शाओ का मैसेज आ गया जिसने बताया कि भले ही उसको दूसरा चांस मिल गया है, लेकिन इस लाइफ में भी बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं। अगर उसने ठीक से सब कुछ हैंडल ना किया तो वो दोबारा से मर सकती है। यूरो काफी ज्यादा हैरान हुई कि वो उसकी रीबर्थ के बारे में बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन रीबॉर्न होने के बाद उसने सब कुछ चेंज करने की कोशिश की है। तो फिर उसकी लाइफ में और कौन सा खतरा हो सकता है? कहीं यूरो कोई और ट्रिक तो यूज नहीं करना चाहती? थोड़ी देर बाद यूरो को जांग यू की कॉल आ जाती है जो उसे बताता है कि फ्राइडे को उसकी बर्थडे पार्टी है और यूरो को इनवाइट करने लगा। यूरो ने उसे पूछा कि क्या वहाँ पर मुखा भी आएगी। जांग यू को लगा कि वो गुस्से में है और जल्दी से बोला कि अगर वो नहीं चाहती तो वो मुखा को नहीं बुलाएगा। पर जांग यू ने उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं और जाने के लिए मान गई। जांग यू ये सुनकर खुश हो जाता है। अब हम बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर मुखा जांग यू के साथ खड़ी होती है और सामने खड़े हुए मिस्टर एंड मिसेस शू उसको प्रेस कर रहे होते हैं। यूरो वहाँ पर आई तो ये देखकर उसे गुस्सा आया कि मुखा ने फिर से उसका ड्रेस चोरी कर लिया है। मिस्टर एंड मिसेस शू को लगा कि मुखा ही सॉन्ग फैमिली की डॉटर है और वो लोग कहते हैं कि वो और जांग यू बहुत ही परफेक्ट मैच है। मिस्टर शू मुखा को एक गिफ्ट देने लगे और बताते हैं कि वो सॉन्ग फैमिली के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं और मुखा उनके बारे में अपने पेरेंट्स को बताए। मुखा जल्दी से बोली कि जाहिर सी बात है, वैसे भी वो सॉन्ग फैमिली की डॉटर जो है, और वो मिस्टर शू से गिफ्ट एक्सेप्ट करने लगी। पर तभी वहाँ पर यूरो आ जाती है जिसने मिस्टर शू के हाथ से वो गिफ्ट ले लिया और मिस्टर शू कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन है। तो यूरो ने बताया कि वो सॉन्ग फैमिली की डॉटर यूरो है। मिस्टर शूज की बात सुनकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि अगर वो यूरो है तो फिर साथ में खड़ी लड़की कौन है। उन्होंने कहा कि जब उनका गिफ्ट डिलीवर हो गया है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई कौन है। तो मिस्टर शू ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक बोल रही है। उन्होंने अपोलोजाइज किया कि किसी और लड़की को उन्होंने यूरो समझ लिया था और यूरो को प्रेज करते हैं कि उसकी बात बिल्कुल क्लियर और कंसाइज थी, वो सच में एक नोबल लेडी है। जबकि ये सब देखकर मुखा को गुस्सा आने लगा। फिर यूरो मुखा से कहती है कि उसने काफी टाइम से कोई मूव नहीं लिया था और इस बात पर यूरो काफी हैरान थी, लेकिन अब उसे पता चला कि वो तो लोगों को डिसीव कर रही है। मुखा गुस्से में वहाँ से चली गई, जिसके बाद जांग यू यूरो पर गुस्सा करने लगा कि आखिर वो मुखा को इस तरह से ट्रीट क्यों कर रही है। यूरो बोली कि पहले मुखा ने उसका गिफ्ट एक्सेप्ट किया, फिर वो जांग यू के साथ उसका केक भी कट कर दी और फिर शायद वो उसकी जगह जांग यू से शादी ही कर ले। जांग यू को इस बात पर और गुस्सा आ गया और वो कहता है कि उसे लगता था कि यूरो एक स्वीट और लवली गर्ल है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो इतनी इवल होगी और गुस्से में वो भी मुखा के पीछे चला गया। ये देखकर सब लोग गॉसिप करने लगे कि वो तो यूरो का फियांसे है, फिर यूरो को छोड़कर वो किसी और लड़की के पीछे क्यों चला गया। यूरो ने सोचा कि उसका फियांसे पार्टी में सबके सामने उसे छोड़कर मुखा के पीछे चला गया। इस बात पर मुखा जरूर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रही होगी, पर कोई बात नहीं, वो उसे कुछ दिन हवाओं में उड़ने देगी। वैसे भी उसे पता चल गया है कि मुखा क्या करना चाहती है। अगले सीन में यूरो अपने घर कहती है। जांग यू जो मुखा के साथ था, उसने जैसे ही ये पोस्ट चेक की तो वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। जांग यू ने जल्दी से यूरो को कॉल करनी चाहिए पर वो उसकी कॉल अटेंड नहीं करती, तो वो जल्दी से वहाँ से चला गया। मुखा ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो जा चुका था। जांग यू यूरो को बहुत सारे मैसेजेस करता है। उसे पता है उसे यूरो को पार्टी में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, ये उसकी गलती है, लेकिन यूरो को समझना चाहिए कि ये सब उसकी वजह से हुआ और साथ ही बेग करता है कि यूरो उसके मैसेजेस का रिप्लाई करे। ये मैसेजेस रीड करके यूरो स्माइल करने लगी। उसे अच्छे से पता था कि वो चाहे जितनी बार भी जांग यू के सामने एंगेजमेंट कैंसिल करने की बात करे, वो यकीन नहीं करेगा। उसे यही लगेगा कि यूरो बस जिद कर रही है। लेकिन अगर यूरो को किसी और से प्यार हो जाए तो जांग यू सच में पैनिक हो जाएगा। उधर जांग यू फ्लावर्स लेकर सॉन्ग हाउस पहुंच जाता है। उसने डोर पर नॉक करना स्टार्ट कर दिया। अम्मा ने डोर ओपन किया तो जांग यू गुस्से में पूछता है कि क्या यूरो किसी और मैन को घर लेकर आई है। तो अम्मा ने जांग यू से कहा कि वो वापस चला जाए। यूरो ने कहा है कि आज घर में कोई भी एंटर नहीं हो सकता। ये बोलकर अम्मा ने डोर क्लोज कर दिया, जिस पर जांग यू को गुस्सा आ जाता है और वो चीखते हुए बोला कि उसे अच्छे से पता है यूरो घर पर ही है। थोड़ी देर में वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई और जांग यू सॉन्ग हाउस के सामने नील डाउन कर लेता है। यूरो अपनी विंडो से ये सब देख रही थी। फिर यूरो जांग यू के पास आ जाती है। जांग यू ने जैसे ही अपने सामने यूरो को देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और कहता है कि उसे पता था वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती।
यूरो ने दिल में सोचा कि उसको वहाँ पर वेट करते हुए 2 घंटे हो गए हैं। अगर कोई और टाइम होता तो वो कब का वहाँ से जा चुका होता, लेकिन उसकी पोस्ट देखकर वो सच में इम्पेशेंट हो गया था और यूरो को देखते ही वो रिलैक्स हो गया। जांग्यू रोते हुए प्रॉमिस करता है कि अगर यूरो उसके पास वापस आ जाए तो वो दोबारा किसी और वुमेन की तरफ देखेगा भी नहीं, और फिर यूरो से कहा कि उसने जो पोस्ट अपलोड की है उसको डिलीट कर दे, और जो जांग्यू उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया है वो उसकी पिक्चर बनाकर अपलोड कर दे। तो उसे याद आया तो वो जल्दी से बोला कि उन्हें एंगेजमेंट रिंग की पिक्चर बनाकर भी अपलोड करनी चाहिए। यूरो मान गई और कहती है कि फिर जांग्यू को भी उसके साथ पिक्चर अपलोड करनी होगी। जांग्यू जल्दी से फोन निकालकर पिक्चर बना लेता है और उसने भी यूरो के साथ अपलोड कर दी। और यूरो सोचती है कि वो पिक्चर देखने के बाद मुखा का कैसा रिएक्शन होगा। उधर मुखा ने जैसे ही वो पिक्चर देखी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो दिल में सोचती है कि यूरो ही उसे यह सब करने के लिए फोर्स कर रही है। दूसरी तरफ यूरो रेस्टोरेंट में बैठी वनवन के आने का इंतजार कर रही होती है। साथ ही शाओ से बात कर रही थी और शाओ ने कहा कि उसके ऐसा करने के बाद मुखा जरूर कोई डेंजरस मूव लेने वाली है, क्या वो रेडी है। यूरो ने हाँ कहा और थोड़ी देर बाद वहाँ पर वनवन आ गई। उसने यूरो को बताया कि उसने इन्वेस्टिगेट कर लिया है। फिर वो यूरो को सब कुछ बताती है और ये सुनने के बाद यूरो को यकीन आ गया कि उसका शक बिल्कुल ठीक था। फिर वो वनवन से अपना एक और काम करने को कहती है और उसके कान में अपना प्लान बताने लगी। वनवन वहाँ से चली गई तो यूरो ने मुखा की पिक्चर निकाल कर देखी और दिल में सोचती है कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस इनोसेंट स्किन के पीछे इतना इवल फेस होगा। इस लाइफ में वो मुखा के ट्रू कलर्स रिवील करके रहेगी। यूरो वापस घर आई तो मिस्टर सॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि जांग्यू के फादर मिस्टर जांग यूरो और जांग्यू की एंगेजमेंट पार्टी पर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते थे, इसीलिए वो इवेंट पर लाइव स्ट्रीम अरेंज करना चाहते थे। पर मिस्टर और मिसेस सॉन्ग को इस बात पर गुस्सा आ रहा होता है कि वो उनकी डॉटर की एंगेजमेंट पार्टी है और इस पर मिस्टर जांग ऐसा कैसे कर सकते हैं। यूरो वहाँ पर आई और उन दोनों से कहा कि उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी इस तरह से ज्यादा लोगों को उनकी एंगेजमेंट के बारे में पता लग जाएगा। मिसेस सॉन्ग ने समझाना चाहा कि वो उसकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, पर यूरो उनको मना लेती है कि मिस्टर जांग के अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने से उसे तो कोई लॉस नहीं होगा। और फिर दिल में सोचने लगे कि जितने ज्यादा ऑडियंस होंगे वो उतना ही ज्यादा खुश होगी, क्योंकि वो मुखा को पब्लिक के सामने डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। अगले सीन में यूरो एंगेजमेंट पार्टी के लिए रेडी हो रही होती है। अंशु ने उसे कॉल की और पूछा कि एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू होने ही वाली है, क्या वो घर से निकल चुकी है। तो यूरो ने बताया कि वो 20 मिनट तक पहुंच जाएगी। फिर उसने कॉल बंद कर दी और थोड़ी देर बाद वंगमा वहाँ पर आती हैं। यूरो ने वंगमा से अपनी एंगेजमेंट ड्रेस के बारे में पूछा तो वंगमा कहती है कि वो ड्रेस नीचे है, वो अभी लेकर आ जाएंगी, और यूरो को पानी पीने के लिए दिया। यूरो वो पानी पी लेती है जिसके बाद वो बेहोश हो गई। मोका वहाँ पर आई और वंगमा को पैसे देकर कहा कि ये पैसे लेकर वो उस सिटी से कहीं दूर चली जाए और दोबारा वहाँ आने की जरूरत नहीं। वंगमा कहने लगी कि मुखा को कुछ गलत नहीं करना चाहिए, अगर उसने कुछ गलत किया तो वंगमा भी पकड़ी जाएगी। मुखा गुस्से से कहती है कि उसे ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, उसका बेटा हॉस्पिटल में अभी भी इंतजार कर रहा है, और वंगमा को पैसे देकर वहाँ से भेज दिया। दूसरी तरफ सब लोग सोच रहे होते हैं कि यूरो अभी तक वहाँ पर क्यों नहीं आई और इस बारे में गॉसिप्स करने लगे। जांग्यू ने यूरो को कॉल करनी चाहिए पर मुखा कॉल कट कर देती है, जिसकी वजह से जांग्यू बहुत ज्यादा परेशान हो गया। दूसरी तरफ मुखा यूरो के पास बैठकर बोली कि वो यूरो से हमेशा से ही जेलस थी, वो दोनों ही कजन्स हैं, फिर क्यों यूरो एक विला में बड़ी हुई, बचपन से उसे हर चीज मिली और अब वो जांग फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने वाली है, जबकि मुखा सिर्फ ठग्स के साथ रही और उसे किसी ठग से शादी करनी पड़ती। ऐसा करने से अच्छा है वो मर जाए। जांग फैमिली हाईचैंग की टॉप फैमिली में से एक है, अगर उन्हें पता चले कि यूरो की रेपुटेशन खराब हो चुकी है तो वो उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और फिर जांग्यू को मुखा से शादी करनी पड़ेगी। ये सोचकर वो खुश हो जाती है। थोड़ी देर में उसके बुलाए हुए ठग्स वहाँ पर पहुँच गए। बैंग अपने साथियों के साथ वहाँ पर आया तो मुखा उनको इंस्ट्रक्शंस देती है कि वो जांग्यू की ड्रेस उतारकर उसकी कुछ पिक्चर्स बनाकर मुखा को सेंड कर दें, और फिर वो खुद वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ जांग्यू मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग के पास पहुंचा और वो खुद भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। मिसेस सॉन्ग ने कहा कि कहीं सच में यूरो के साथ कुछ हो तो नहीं किया। जांग्यू ने कहा कि वो अभी यूरो को ढूंढने के लिए जा रहा है, पर तभी वहाँ पर मुखा आ गई। जांग्यू ने उसे यूरो के बारे में पूछा तो मुखा झूठ बोल देती है कि उसके ड्रेस के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और उसने कहा है कि उसे आने में कुछ देर हो जाएगी, और मुखा से कहा कि वो लोगों को जाकर बता दे। मुखा की बात सुनकर वो सब रिलैक्स हो गए और मिस्टर सॉन्ग ने कहा कि फिर उन्हें अंदर जाना चाहिए और वो वापस हॉल के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ वैंग अपने साथियों से कहने लगा कि मुखा ने यूरो की ड्रेस उतारने को कहा है और अपने साथियों को इशारा किया तो वो यूरो की तरफ बढ़ने लगे, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते यूरो जल्दी से उठ जाती है। ये देखकर वैंग काफी हैरान हुआ कि क्या वंगमा ने उसे ड्रग नहीं दिया, तो यूरो समझ जाती है कि उन्होंने सच में वंगमा को ही ब्राइब किया था। उसे पहले ही इस बात पर शक हो चुका था। पार्टी वाले दिन जब उसने देखा कि मुखा ने उसका ड्रेस पहन रखा है तो उसे पहले ही वंगमा पर शक हो गया, क्योंकि वंगमा ही उसके सारे क्लॉथ्स अरेंज करती थी।
फिर उसने वंगमा पर नजर रखना शुरू कर दी और उसे पता चला कि मुखा ने वंगमा को धमकी दी। मुखा वंगमा से बोल रही होती है कि जहाँ तक उसे पता है वंगमा का बेटा बहुत छोटा है जो अभी भी हॉस्पिटल में है और वंगमा बिल्कुल भी नहीं चाहती होगी कि इतनी यंग एज में उसका बेटा उसे छोड़कर चला जाए। फ्लैशबैक एंड हो गया और यूरो उन सबको बताती है कि उसने उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं और साथ ही एक डिवाइस निकालकर उनको दिखाई। तो वैंग कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है लेकिन वो वहाँ पर अकेली है और अगर वो उसको मारकर उसके कुछ पिक्चर्स बनाकर मुखा को सेंड कर दें तो किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। और यूरो बोली कि वैंग से किसने कहा वो वहाँ पर अकेली है। फिर उसने शाओ और चंग को वहाँ पर बुला लिया। शाओ और चंग वहाँ पर आए तो वैंग उनका मजाक उड़ाने लगा क्योंकि उसे लगता है कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा फ्रेंड हैं और उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन जैसे ही उसके साथियों ने शाओ और चंग पर अटैक किया तो चंग एक ही बार में उन दोनों को गिरा देता है। ये देखकर वैंग डरने लगा लेकिन उसने अपने तीसरे साथी को भी फाइट के लिए धक्का दे दिया। वो जल्दी से शाओ को पकड़कर उसके नेक पर नाइफ रख देता है। ये देखकर चंग पैनिक हो गया और जल्दी से बोला कि वो ये क्या कर रहा है, अभी उसको छोड़ दे। वैंग को लगा कि वो शाओ से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है इसलिए उसके लिए परेशान हो गया। तो चंग ने कहा कि उसने वार्निंग देने की कोशिश की पर उन लोगों को यकीन ही नहीं आया और अगले ही पल शाओ उस ठग को बुरी तरह से मारकर गिरा देती है और वैंग ये देखकर और भी ज्यादा डर गया। शाओ कहती है कि जैसा उन्होंने सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ है। यूरो ने वैंग का मोबाइल उठा लिया जो नीचे गिर गया था और वैंग से पूछा कि यही वो मोबाइल है ना जिससे वो मुखा से कांटेक्ट करता है। ये सुनकर वैंग ने जल्दी से उसके हाथ से अपना मोबाइल लेना चाहा और गुस्से में बोला कि वो क्या करना चाहती है पर इससे पहले ही शाओ और चंग ने उसे पकड़ लिया। यूरो बताती है कि वो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहती लेकिन वो वैंग को अपनी मिस्टेक ठीक करने का एक मौका देगी। वैंग ने उसको ड्रग्स दिए, उसकी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और उसको इंजर्ड करने की भी कोशिश की। ये सब उसको जेल भेजने के लिए काफी है लेकिन अगर वो बचना चाहता है तो उसे यूरो की हेल्प करनी होगी। वैंग ने उसकी हेल्प करने से मना कर दिया। ये सुनकर शाओ कहती है कि वो पहले ही समझ गई थी कि मुखा ने वैंग को हायर नहीं किया। फिर वो मोबाइल की तरफ इशारा करती है और यूरो ने जैसे ही स्क्रीन ओपन की तो लॉक स्क्रीन पर मुखा की पिक्चर लगी होती है। ये देखकर वो समझ गए कि वैंग मुखा से प्यार करता है। वैंग को समझाना चाहा पर वैंग कहता है कि वो मुखा को कभी भी बिट्रे नहीं करेगा। चंग ने कहा कि उन्होंने उसकी नॉनसेंस बहुत सुन ली, सोचा कि उसका फिंगरप्रिंट काम कर जाएगा। उसने वैंग का फिंगरप्रिंट पकड़कर लगाना चाहा पर इससे पहले ही वैंग अपने थंब पर बाइट कर लेता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई कि वो मुखा से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है और यूरो ने उसे समझाना चाहा कि मुखा उसे प्यार नहीं करती। वैंग को उसकी बात पर यकीन नहीं आया पर यूरो उसको बताती है कि उसके आने से पहले उसने मुखा की बातें भी रिकॉर्ड कर ली थी और उसको वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाने लगी जिसमें मुखा बोल रही होती है कि उसे एक ठग से शादी करनी पड़ती पर ऐसा करने से अच्छा है वो मर जाए। वैंग ये सब सुनकर शॉक हो जाता है और उसे इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा होता। यूरो ने उसे समझाना चाहा कि वो मुखा के लिए एक टूल से ज्यादा कुछ भी नहीं है जिसको उसने अपने फायदे के लिए यूज किया है। वैंग बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुखा ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो सिर्फ उससे प्यार करती है और जियांग यू के साथ तो सिर्फ प्ले कर रही है। जैसे ही उसे जियांग और सॉन्ग फैमिली के पैसे मिल जाएंगे तो वो वैंग के साथ वहाँ से भाग जाएगी। यूरो ने उसे बताया कि मुखा ने उसे सिर्फ यूज किया है ताकि वो जियांग फैमिली में एंटर हो सके और जियांग यू से शादी के बाद वो उसको एक पक्की की तरह साइड पर फेंक देती। वो वैंग से पूछती है कि चॉइस उसके हाथ में है, क्या वो यूरो की हेल्प करना चाहता है। वैंग ने कुछ देर सोचा और उसके हाथ से फोन ले लिया। फिर वो मुखा को कॉल करता है। मुखा गुस्सा करने लगी कि इतनी देर हो गई है अभी तक उसने पिक्चर सेंड क्यों नहीं की। वैंग ने कहा कि उसने बहुत सारी पिक्चर्स बना ली हैं और वो अभी उसे सेंड करता है। मुखा ये सुनकर खुश हो गई। फिर वैंग उसे एक फाइल सेंड कर देता है। मुखा ने वो फाइल ओपन करने की कोशिश की पर जब वो फाइल ओपन नहीं हुई तो वो फिर से वैंग को कॉल करती है और उसे पूछने लगी कि वो फाइल ओपन क्यों नहीं हो रही। वैंग ने मुखा से कहा कि जो पिक्चर उसने सेंड की है वो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर है, अगर वो डायरेक्टली बिग स्क्रीन पर ओपन कर लेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुखा ने फोन बंद करना चाहा लेकिन तभी उसे शक हो गया और वो वैंग से कहती है कि वो पहले ऐसा नहीं था, आज वो कुछ चेंज लग रहा है। पर वैंग जल्दी से बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो उससे प्यार करता है और अभी भी वेट कर रहा है कि कब वो जियांग और सॉन्ग फैमिली के पैसे लेकर आए ताकि वो साथ में वहाँ से भाग सके। मुखा ने भी दिल में सोचा कि वैंग सच में उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और कभी भी उसे बिट्रे नहीं कर सकता, इसलिए वो वैंग की बात पर यकीन कर लेती है। मुखा ने वो फाइल लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दी और वो प्रोजेक्टर पर चलना स्टार्ट हो जाती है। अगले ही पल वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई क्योंकि सबके सामने एक वीडियो स्टार्ट हो जाती है जब रेस्टोरेंट में मुखा ने जाकर यूरो पर गुस्सा किया कि जियांग यू उसका बॉयफ्रेंड है और यूरो उसका सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है और यूरो पर अटैक करने की भी कोशिश की। ये देखकर सब लोग गॉसिप करने लगे कि जियांग यू तो यूरो का फियांसे है, फिर वो तीसरी लड़की कौन है, क्या वो कोई मिस्ट्रेस है। मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मुखा ने जल्दी से सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहा पर तभी सब लोगों को उस वीडियो में जियांग यू की आवाज सुनाई दी
जिसने मुखा से कहा कि हाँ वो उसी का बॉयफ्रेंड है और सब लोग सोचते हैं कि मुखा सच में एक मिस्ट्रेस है। अब मिस्टर जांग को भी गुस्सा आ गया और वो जांग यू से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो जांग यू ने मुखा पर गुस्सा किया कि आखिर वो करना क्या चाहती है। मुखा ने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि उसे ये फाइल किसी और ने सेंड की है, वो अभी उसे कॉल कर लेगी। लेकिन जैसे ही उसने कॉल मिलानी चाही तो यूरो वहाँ पर फ्रेंड का फोन लेकर आ जाती है। मुखा ने जब यूरो के हाथ में वो फोन देखा तो वो गुस्से से बोली कि क्या ये सब यूरो ने किया है, वो जानबूझकर उसे फ्रेम करना चाहती है। यूरो ने उसे इग्नोर कर दिया और सबसे कहने लगी कि जब उन लोगों ने वो वीडियो देख ही ली है तो वो सबके सामने जांग यू के साथ अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहती है। ये सुनकर जांग यू शॉक हो गया और यूरो से कहने लगा कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। उसे बस मुखा के लिए बुरा लग रहा था, इसीलिए उसने ये सब कहा। यूरो कहती है कि क्या ये सच में सिर्फ पीटी है। फिर उसने सबको एक और वीडियो दिखाई, वो हॉस्पिटल की वीडियो होती है। जांग यू मुखा के साथ हॉस्पिटल में बैठा था और मुखा रोते हुए उसके सामने एक्टिंग कर रही होती है कि वो उसे नहीं खोना चाहती, क्या वो उसके साथ रह सकता है। जांग यू ने उसे प्रॉमिस कर लिया और मुखा उसे किस कर देती है तो जांग यू भी उसे किस करने लगा। ये देखकर सब लोग गॉसिप करने लगे कि जांग यू अभी भी बोल रहा है कि उनके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। जांग यू ने मिस्टर जांग को एक्सप्लेन करना चाहा पर मिस्टर जांग उसे थप्पड़ मार देते हैं। जांग यू जल्दी से बोला कि मुखा को मेंटल इलनेस है और डॉक्टर ने कहा था कि उसके ट्रीटमेंट के लिए जांग यू को उसके साथ कोऑपरेट करना होगा और इसीलिए वो बस उसकी रिकवरी के लिए कोऑपरेट कर रहा था। उनके बीच कुछ भी नहीं, वो मुखा को लाइक नहीं करता। मुखा जल्दी से जांग यू से बोली कि क्या वो भूल गया उसने मुखा से क्या प्रॉमिस किया था। उसने कहा था कि वो हमेशा मुखा के साथ रहेगा, पर जांग यू जल्दी से कहता है कि उसने मुखा से ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुखा को गुस्सा आ गया और वो यूरो से बोली कि अगर वो ये एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहती है तो फिर वो जांग यू से शादी कर लेगी। सब लोग ये सुनकर शॉक हो गए और जांग यू कहता है कि क्या वो पागल हो गई है। पर मिस्टर जांग ने जब मुखा की बात सुनी तो उनको भी ये बात ठीक लगी। वो कहने लगे कि वहाँ पर लाइव स्ट्रीम करने के लिए उन्होंने बहुत सारे पैसे लगा दिए हैं तो वो इस इवेंट को कंटिन्यू करेंगे और अब से मुखा उनकी डॉटर इन लॉ होगी, क्योंकि मुखा भी सॉन्ग फैमिली की ही डॉटर है तो उनका सॉन्ग फैमिली के साथ रिलेशन खत्म नहीं होगा। वैसे भी यूरो बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है तो अच्छी बात है कि वो अपने लिए एक सेंसिबल डॉटर इन लॉ ढूंढ ले। यूरो कहती है कि उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शायद मिस्टर जांग नहीं जानते कि मुखा को मेंटल इलनेस है। उसने कई बार दूसरों को हार्म करने की कोशिश की और अपनी जान लेने की भी कोशिश की है। क्या वो ऐसी लड़की को अपनी डॉटर इन लॉ बनने देंगे। ये सुनते ही मुखा जल्दी से सोचती है कि अगर वो सबके सामने बता दे कि वो मेंटली इल नहीं है तो वो जांग फैमिली की डॉटर इन लॉ बन पाएगी, जिसके बाद उसे स्टडी की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। और फिर वो जल्दी से मिस्टर जांग को अपनी रिपोर्ट दिखाकर बता देती है कि उसे कोई मेंटल इलनेस नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। उसने जो पहले रिपोर्ट दिखाई थी वो एक फेक रिपोर्ट थी। ये सुनकर मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मुखा हमेशा उनके सामने एक्टिंग करती रही और उसने खुद को जो हार्म करने की धमकी दी थी वो भी बस एक्टिंग थी। मुखा गुस्से से बोली कि हाँ वो सब एक्टिंग थी, लेकिन अगर वो ये सब ना करती तो उनको डिसीव कैसे कर पाती। और उसके वो पागल फादर जिन्होंने उनसे फंड लेने की जगह गरीब मरना पसंद किया, अगर वो पहले ही सॉन्ग फैमिली का दिया हुआ फंड एक्सेप्ट कर लेते तो मुखा को ये सब करने की क्या जरूरत थी। यूरो को बचपन से सब कुछ मिला तो फिर मुखा को क्यों नहीं। उसका फादर बस एक ट्रक ड्राइवर था, आखिर क्यों वो पिक किए हुए वेजिटेबल्स खाए। मुखा को भी वो सब चाहिए, वो जांग फैमिली की डॉटर इन लॉ बनना चाहती है। ये सब सुनकर मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं और यूरो से अपोलोजाइज करने लगे कि उन्होंने यूरो को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। मुखा जल्दी से मिस्टर जांग के पास गई और उनको बताती है कि वो बिल्कुल हेल्दी है, जो काम यूरो कर सकती है वो मुखा भी कर सकती है क्योंकि वो भी सॉन्ग फैमिली की डॉटर है। जांग यू ने उसकी बात सुनी तो वो जल्दी से मिस्टर जांग से कहता है कि वो ये सब नहीं चाहता, उसे सिर्फ यूरो से शादी करनी है। उसने मिस्टर जांग से बैक करना चाहा पर मिस्टर जांग कहते हैं कि ये सब वो डिसाइड नहीं कर सकता। मिस्टर जांग सबके सामने अनाउंस कर देते हैं कि सबने देख लिया, ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुखा को कोई मेंटल इलनेस नहीं। अगर यूरो वो एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहती है तो अब से मुखा उनकी डॉटर इन लॉ होगी। ये सुनकर मुखा बहुत ज्यादा खुश हो गई और वो यूरो से कहती है कि वो जीत गई। और यूरो बोली कि उसे क्या लगता है ये सब एंड हो गया, अभी सब खत्म नहीं हुआ। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जिन्होंने मुखा के बारे में पूछा तो मुखा उनको देखकर डर गई। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि मुखा ने पिछले कई सालों से मेंटल इलनेस का ड्रामा करके बहुत सारे लोगों को हार्म करने की कोशिश की है और उसने बहुत सारे लोगों को फ्रेम भी किया। तो कुछ अभी मुखा ने कहा वो एविडेंस कंसीडर होगा और इसलिए अब मुखा को इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके साथ चलना होगा। मुखा ये सुनकर बहुत ज्यादा डर गई और जल्दी से बोली कि ऐसी कोई बात नहीं है। यूरो ने कहा कि क्या वो फिर से मेंटल इलनेस का बहाना बनाकर बचना चाहती है, लेकिन अभी उसने खुद ही कहा कि उसे कोई मेंटल इलनेस नहीं। मुखा ने उस पर इल्जाम लगाना चाहा कि उसी ने मुखा को फ्रेम किया है और यूरो ने कहा कि उसके पास इनफ एविडेंस है जिसे वो साबित कर सकती है कि उसने मुखा को फ्रेम नहीं किया। वो पुलिस ऑफिसर को एविडेंस दिखाकर बताती है कि मुखा ने उसके मेड वंगमा को ब्राइब करके यूरो को ड्रग्स दिए
और कुछ ठग्स को हायर करके वो उसकी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। साथ ही वो मुखा की डायग्नोसिस रिपोर्ट दिखाती है और बताती है कि वो पिछले 5 सालों की रिपोर्ट्स हैं, जिससे ये साबित हो रहा है कि मुखा को कोई मेंटल इलनेस नहीं, उसने बस ड्रामा किया था। पुलिस ऑफिसर ये सुनकर मुखा को अपने साथ लेकर जाने लगे तो मुखा मिस्टर जांग से हेल्प मांगती है, पर मिस्टर जांग जल्दी से बोले कि वो उसे नहीं जानते। मुखा को जब लगा कि कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा तो वो गुस्से से बोली कि सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ, वो यूरो को नहीं छोड़ेगी और यूरो कहती है कि वो भी उसका वेट कर रही है। अगले सीन में यूरो अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है। उसके पेरेंट्स उसे सर्व कर रहे थे और यूरो काफी खुश थी क्योंकि बहुत टाइम बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ पहले की तरह डिनर कर रही थी। मिसेस सॉन्ग ने यूरो से कहा कि उसने पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा सफर किया है, लेकिन वो दोबारा कभी उसे सर झुकाने का नहीं कहेंगे। मिस्टर सॉन्ग ने भी कहा कि अब से वो उसे सपोर्ट करेंगे और कोई उसके लिए ट्रबल क्रिएट नहीं कर पाएगा। वे जांग्यू सॉन्ग हाउस पहुंच जाता है। मिसेस सॉन्ग ने मेड को इशारा किया तो मेड ने जाकर जांग्यू को बताया कि यूरो उसे नहीं मिलना चाहती, इसलिए वो वहाँ से चला जाए। जांग्यू जो यूरो की फेवरेट पेस्ट्रीज लेकर आया था, वो रोते हुए बेग करने लगा कि पहले वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाया, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा और यूरो उसे एक चांस दे दे। पर मेड ने डोर क्लोज कर दिया। वो वहीं पर बैठकर रोने लग जाता है। तभी उसे पुलिस ऑफिसर की कॉल आई जिसने बताया कि मुखा उसे मिलना चाहती है। तो जांग्यू मुखा से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन चला जाता है। मुखा ने जैसे ही उसे देखा तो वो खुश हो गई और कहती है कि उसे पता था वो उसे मिलने के लिए जरूर आएगा, पर जांग्यू ने कहा कि अगर वो बार बार उसे हरास न करती तो वो कभी भी नहीं आता। मुखा सैड हो गई कि पहले वो उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जांग्यू कहता है कि अगर उसने अपनी मेंटल इलनेस का बहाना बनाकर जांग्यू को डिसीव ना किया होता तो वो उसकी बातों में कैसे आता। अब उसका हर्ट सिर्फ यूरो से बिलोंग करता है और वो मुखा की बातों में नहीं आएगा। मुखा ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो क्या अब यूरो उसे मिलना चाहती है। ये सुनकर जांग्यू सैड हो गया और मुखा कहती है कि उसके पास एक वे है जिससे यूरो जांग्यू के पास वापस आ जाएगी। जांग्यू ने कुछ देर सोचा और फिर मुखा के प्लान के बारे में पूछता है। अगले सीन में यूरो जैसे ही अपने पेरेंट्स के साथ घर से बाहर आई तो वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग से क्वेश्चन करने लगे कि क्या उन्होंने जानबूझकर मुखा के साथ ऐसा किया। वो एक ऑनफर है जिसे वो अपने घर पर लेकर आ गए और बाद में उसे फ्रेम करके जेल भेज दिया। वो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होते हैं। यूरो जल्दी से मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग के साथ वापस घर के अंदर चली जाती है। यूरो समझ गए कि ये सब जरूर जांग फैमिली ने किया होगा। वो पब्लिक ओपिनियन को यूज करके उन पर प्रेशर डालना चाहते हैं। मिसेस सॉन्ग बहुत ज्यादा रो रही होती हैं और यूरो ने उनको काम डाउन करने की कोशिश की। यूरो ने गुस्से से सोचा कि उसे नहीं पता था जांग फैमिली इस तरह का मेथड यूज करेगी। मिस्टर सॉन्ग भी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। तभी मिस्टर जांग की कॉल आ गई जो मिस्टर सॉन्ग को बताने लगी कि कल वो प्रोजेक्ट से अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन लाइव स्ट्रीम की वजह से जो उन्हें लॉस हुआ, मिस्टर सॉन्ग को कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने की वजह से वो लॉस पूरा करना होगा जो 30 मिलियन है। को जांग फैमिली पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि इस तरह से सॉन्ग फैमिली बैंकरप्ट भी हो सकती थी। फिर जांग ने कहा कि अगर यूरो मीडिया के सामने आकर क्लेम करे कि उसने मुखा को फ्रेम किया है और वो सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो फिर भी जांग फैमिली की डॉटर इन लॉ रहेगी और मिस्टर सॉन्ग को पता होना चाहिए कि सॉन्ग फैमिली और इस एंगेजमेंट में से क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टर सॉन्ग को गुस्सा आ गया और वो मिस्टर जांग को बता देते हैं कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। कॉल बंद करके उन्होंने यूरो से बताया कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो हमेशा उसका साथ देंगे और दोबारा उसे सर झुकाने के लिए कभी फोर्स नहीं करेंगे। पहले उनसे गलती हो गई, वो हमेशा उसे गलत टीचिंग्स देते आए थे। यूरो को याद आया कि लास्ट लाइफ में उन्होंने मुखा का साथ दिया था और सोचती है कि उसके पेरेंट्स बहुत चेंज हो गए हैं और गुस्से में खुद से कहने लगी कि वो मुखा को सबक सिखा कर रहेगी। इसलिए यूरो बाहर गई तो जांग्यू उसके पास आ जाता है। यूरो ने उस पर गुस्सा किया तो जांग्यू जल्दी से कहने लगा कि ये सब उसने नहीं किया बल्कि मिस्टर जांग ने किया है। उस लाइव स्ट्रीम की वजह से उन्हें बहुत लॉस हुआ और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। जांग्यू तो बस यूरो की हेल्प करना चाहता है। यूरो को अच्छे से पता था कि ये सब वो मुखा के कहने पर कर रहा है और जब उसने जांग्यू से ये बात की तो जांग्यू बोला कि वो बस उसकी हेल्प करना चाहता है, अगर वो ये केस वापस ले ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर यूरो ने साफ मना कर दिया और वहाँ से चली गई और शाओ यूरो के सामने आ जाती है। यूरो जानती थी कि वो काफी देर से वहाँ पर छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। शाओ ने कहा कि जांग्यू को देखकर लगता है कि वो सच में यूरो से बहुत प्यार करता है। फिर उसने यूरो से पूछा कि क्या कोर्ट में वो गिव अप कर देगी, पर यूरो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं और शाओ ने कहा कि जाहिर सी बात है उसके पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड बाकी है। इसलिए वो मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग के साथ कोर्ट रूम जाती है। मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग ने कहा कि वो ऑडियंस में बैठकर उसको सपोर्ट करेंगे, उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब तक वन भी एविडेंस लेकर आ गई तो यूरो कहती है वो मेक श्योर करेगी कि मुखा दोबारा न बच सके। सब लोग अपनी जगह पर बैठ गए और मुखा को वहाँ पर ले आते हैं। जज ने जब मुखा से पूछा क्या वो अपना क्राइम एडमिट करती है तो मुखा ने जल्दी से कहा कि हाँ उसने ये सब किया है
और दिल में सोचा कि अगर वो एडमिट कर लेगी तो उसकी पनिशमेंट कम हो जाएगी, लेकिन जेल से बाहर आते ही वो यूरो को नहीं छोड़ेगी। और फिर जब जज ने यूरो से पूछा कि क्या उसने जो कुछ कहा वो सच था, तो यूरो कहती है कि ऐसा नहीं है। सब लोग शॉक हो गए और जज पूछने लगा कि क्या उसकी बात का मतलब है उसने मुखा पर गलत इल्जाम लगाया, और यूरो बोली कि ऐसी बात नहीं है, उसके पास मुखा के खिलाफ एक और एविडेंस है और वो मुखा के क्राइम के बारे में बताना चाहती है। उसने सबके सामने बता दिया कि मुखा ने अपने फादर की जान ली थी। जल्दी से बोली कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके फादर यूरो के लिए चिकन सूप लेने के लिए जा रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। दोनों वहाँ पर 11 को बुला लेती है, जिसने एविडेंस दिखाते हुए बताया मिस्टर मू पिछले 30 साल से ड्राइवर थे, लेकिन उस दिन उन्होंने सीट बेल्ट भी नहीं पहना था। इन्वेस्टिगेट करने पर उन्हें पता चला कि मिस्टर सॉन्ग को हेल्यूसिनेटिंग ड्रग्स दिए गए थे और उनकी डेथ से कुछ टाइम पहले ही मुखा ने वो ड्रग्स बाय किए थे। यूरो बोली कि मिस्टर मू एक्सपीरियंस ड्राइवर थे, पर फिर भी उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहन रखा था। मुखा उनकी डॉटर है, पर मिस्टर मू के एक्सीडेंट और उनके गुम होने के 48 घंटे तक मुखा ने पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं किया। एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। मुखा ने कहना चाहा कि वो स्लीपिंग पिल्स थी जो उसके फादर इंसोम्निया के लिए लेते थे। उन्होंने एविडेंस दिखा दिया कि वो हेलुसिनेटिंग ड्रग था। तब देखकर मिस्टर जियांग को जियांगजो पर गुस्सा आया कि वो ऐसी लड़की की हेल्प करने का कैसे बोल सकता है, और जियांगजो भी शॉक हो गया कि ये सब कैसे हो सकता है। मुखा ने एडमिट कर लिया कि हाँ ये सब उसी ने किया है, और गुस्से से बोली कि मिस्टर मू को किसने कहा था कि वो उनका फंड एक्सेप्ट ना करे। अगर वो ऐसा कर लेते तो मुखा को ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। मिसेस सॉन्ग ने मुखा को बताया कि उसके फादर उससे बहुत प्यार करते थे और मुखा के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे ट्रस्ट फंड में जमा करवा दिए, लेकिन मुखा ये जानकर बहुत ज्यादा प्राउड ना हो जाए इसलिए वो पैसे उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग के हवाले कर दिए, जो मुखा के ग्रेजुएट होने के बाद वो उसे देने वाले थे। मुखा को इस बात पर यकीन ही नहीं आया, और फिर यूरो बताती है कि एक और बात है जिसके बारे में मुखा नहीं जानती। उसने रिकॉर्डर निकालकर मुखा को दिखाया और बताती है कि वो ट्रक का रिकॉर्डर है जो मुखा ने फेंक दिया था। हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जब उस दिन मुखा ने मिस्टर मू को वो पानी पीने के लिए दिया और फिर ट्रक से उतर गई। थोड़ी देर बाद मिस्टर मू का एक्सीडेंट हो गया। मुखा भागते हुए मिस्टर मू के पास गई तो वो कहते हैं कि उन्हें पता है। मुखा उनको ब्लेम करती है कि वो उसे अच्छी लाइफ नहीं दे पाए, वो इनकम्पिटेंट है जो उसका ख्याल नहीं रख पाए, इसलिए वो उसे ब्लेम नहीं करते। फ्लैशबैक एंड हो गया और यूरो ने बताया कि उस दिन हेलुसिनेटिंग ड्रग की वजह से मिस्टर मू सीट बेल्ट नहीं पहन पाए। ड्रग के इफेक्ट की वजह से उन्हें लगा कि मुखा उनके साथ ही है, इसलिए वो पैसेंजर सीट को प्रोटेक्ट करते रहे। वो पहले से सब कुछ जानते थे पर फिर भी मुखा को ब्लेम नहीं किया। ये सब सुनकर मुखा रोने लगी और मिस्टर मू से अपोलोजाइज करते हुए कहती है कि उसे गलती हो गई, लेकिन मिस्टर मू ने हमेशा उसे इस बात का एहसास क्यों दिलाया कि वो उसे प्यार नहीं करते और उसके पास कोई घर नहीं है। केस खत्म होने के बाद यूरो अपने पेरेंट्स के साथ बाहर आ जाती है। मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग खुश थे कि अब कोई भी यूरो को बुली नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ पर जियांगयू आ जाता है। यूरो ने मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग को 11 के साथ वहाँ से भेज दिया और जियांगयू से बात करने लगी। जियांगयू बोला कि पहले वो बहुत ही ज्यादा काइंड था, इसलिए मुखा की बातों में आ गया, पर अब से ऐसा नहीं होगा। यूरो बोली कि मुखा ने जियांगयू से कहा कि वो क्रेजी है और वो उसके साथ फ्लो में एक्ट करता रहा। वो बस फ्रीडी था जो उन दोनों को ही नहीं छोड़ना चाहता था। यूरो ने जल्दी से अपोलोजाइज किया और एक चांस मांगता है, पर यूरो ने उसे माफ नहीं किया और कहती है कि वो उसे डिजर्व नहीं करता। वो वहाँ से चली गई और तभी रिपोर्टर्स आकर जियांगयू से क्वेश्चन करने लगी। अगले सीन में यूरो बताती है कि उस दिन के बाद से जियांगयू सबके सामने एक स्कमबैग बन गया जिसका सब लोग मजाक उड़ाते। उसने अपना आईपॉड साइड पर रख दिया जिस पर न्यूज चल रही होती है कि जियांग फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है। जियांगयू को मेंटल इलनेस हो गई थी, इसलिए जियांग फैमिली उसे वहाँ से लेकर चली गई। यूरो ग्रेजुएट कर लेती है और उसने डॉक्टरेट की डिग्री के लिए भी अप्लाई कर दिया, पर उस दिन के बाद से उसका शव से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर वो अपनी कंपनी ओपन कर लेती है और फिर एक दिन उसे शव का मैसेज रिसीव हुआ जो उसे बारबेक्यू के लिए इनवाइट करती है। यूरो से मिलने के लिए गई और पूछा कि वो इतने टाइम से कहाँ थे, तो शव ने बताया कि वो अपने वर्क में बिजी थे। यूरो को भी उनकी आइडेंटिटी के बारे में पता लग गया होगा। यूरो कहती है कि चंग सोल को सील करता है और शाओ सोल शेपर है जो टाइम को रिवर्स कर देती है। शाओ ने कहा कि वो बहुत ही स्मार्ट है और फिर यूरो को बताया कि वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, लेकिन अंडरवर्ल्ड से उन्हें बजट नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो यूरो को इन्वेस्टर बनाना चाहती है। यूरो ने वहाँ से भागना चाहा, लेकिन फिर वो वापिस आ गई और इन्वेस्ट करने के लिए मान गई। अब वो अपनी न्यू शॉप के सामने खड़ी होती है जो विश शॉप के नाम से ओपन की गई थी। तो यूरो को बताया कि वो उनकी असिस्टेंट होगी। शाओ शॉक हो गई कि वो तो इन्वेस्टर है, फिर उसे वर्क करने की क्या जरूरत। तभी एक लड़की वहाँ पर आई और कहा कि वो एक विश लिखना चाहती है। यूरो ने उसे एक कार्ड दे दिया। वो लड़की वहाँ से चली गई तो शाओ ने कहा कि पहली विश यूरो को ही पूरी करनी चाहिए। यूरो ने जैसे ही कार्ड ओपन किया तो उसमें लिखा था कि वो जीना चाहती है। यूरो ने सोचा कि उसने रीबॉर्न होकर अपने ट्रेजिक फेट को चेंज कर लिया है और अब दूसरों को सेव करने की बारी है, और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।